नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ड्रीम नौकरी अध्ययन के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ जो हमारे पास स्पेशल एजुकेटर का जो टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले कल, उसकी मैं वीडियो आपके साथ यहाँ पे साझा करने वाला हूँ। बच्चों रात में थोड़ा लेट हो गया था, मैं खुद ही 11 साढ़े 11 बजे पहुँचा। मैंने भी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, तो फिर मैंने अभी ये सुबह-सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने आंसर की इसमें लगानी है, तो कम से कम 98-99% ये श्योर है कि यही आंसर इसके रहने वाले हैं। 1 आधा परसेंट ऊपर-नीचे हो सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन उसको आपने वो जो फाइनल आंसर क्या आएगी उसमें पता चल जाएगा। तो जितने आपका यहाँ पे स्कोर बनेगा उतना ही आपका रियल में स्कोर बनने वाला है, आप ऐसा मान के चलो। तो आपने बताना है कि आपका कितना स्कोर बना, आप पास हो या कितना कितने नंबर तक आप है या कितना आपको लगता है कि थोड़ा डाउट है या किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आपने वो भी मुझसे पूछना है। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। और मैं वीडियो में मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, आपको सीधे ही आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर डिस्कशन करना होगा तो हम बाद में अलग से इसको डिस्कशन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ, हमें जाना है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहने वाला था, कार्यस्थल में व्यवहार का अध्ययन करना। निम्नलिखित में से कौन-सा विकास ठोस सक्रियात्मक अवस्था के बीच की विशेषता है? तो बच्चे इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, आपको मुझे बताना है। तो इसका आंसर बच्चे क्या रहने वाला था? ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे आंसर रहने वाला था। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था बच्चे? ये पीआरटी में पूछा गया था और यहाँ पे पूछा गया था। हार्वर्ड गार्डनर का इसका सही आंसर है। किस शब्द का उपयोग समस्याओं को हल करने में, तर्क विचार करने में उपयोग किया गया था? तो बच्चे इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहने वाला है। आपको बताऊँ मैंने ना 45 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, है ना? और कि बहुत आसान लगा मुझे तो और बड़ा मज़ा भी आया पेपर देने में। मैं टीजीटी और पीआरटी दोनों का पीआरटी वाला मैंने लगभग 40 मिनट में और ये वाला लगभग 45 मिनट में सॉल्व कर दिया था। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है बच्चे? बीएफ स्किनर को बोला जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार व्यवहार का मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? तो बच्चे क्या है, सीधा ये मैंने आपको दिया हुआ था ये ना अपने नोट्स में, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा बना है। शैक्षिक मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा शब्द किसे संदर्भित करता है? तो अध्ययन करने की तैयारी की अवस्था को करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रभावी कक्षा वातावरण की विशेषता है? तो बच्चे क्या है, बी आंसर इसका सही रहने वाला है। विकलांगता की परिभाषा क्या है? एक स्थिति जो कुछ गतिविधियों को करने में की क्षमता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहने वाला है। निम्न में कौन-सा एक सामान्य प्रकार है सीखने से संबंधित विकलांगता का? बच्चे डिस्लेक्सिया इसका सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन-सा एक संवेदी विकलांगता है? तो बच्चे सुबह ही पूछा गया था, अभी पूछा है। संवेदी का मतलब है जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ हो रहा है, तो बाधिरता यहाँ पे इसका सही आंसर रहने वाला था। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है शिक्षा को एक क्षेत्र जिसे सभी जिनमें के विकलांग छात्र भी शामिल हैं, तो ये इसका सही आंसर था। बट इसमें थोड़ा क्वेश्चन इस तरफ छूट गए थे, इसको मैं अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ये 13 वाली लाइन छूट गई है ना। किस प्रकार का अधिगम बीएफ स्किनर के द्वारा सबसे अधिक संबंधित माना जाता है? तो बच्चे सी आंसर इसका सही रहने वाला है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार स्वयं साक्षात्कार का क्या अर्थ होता है? बच्चे इसमें क्या है बच्चे स्वयं साक्षात्कार का में क्या रहने वाला है इसका? सी आंसर इसका सही रहने वाला है, अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचना। जीन पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल चरण में क्या है? प्रतीकों और भाषा के माध्यम से उसमें सीखना, तो ये वाला इसका सही आंसर है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन-सा अभी मैं आपको बता देता हूँ, इधर वाले मैंने आपको सॉल्व करा दिए, है ना? विकलांगता की परिभाषा इसका ए है, इसका बी है, इसका ए है और इसका बी है, 19 का है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन-सी विकासात्मक विकलांगता का एक उदाहरण है? तो बच्चे विकासात्मक विकलांगता कौन से? डाउन सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन-सी विकलांगता के लिए सामान्य कारणों को शामिल नहीं किया जाता? तो बच्चे इसका आंसर आपने मुझे बताना है क्या रहने वाला है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चे, अगर आपने लगाया होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर चलो मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका डी रहने वाला है। तो भारतीय विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कौन-सा संगठन है? बच्चे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये बच्चे मैंने मॉक में पूछा था, वहाँ से भी अगर आपने पढ़ा होगा मेरा मॉक में, तो उसमें भी क्वेश्चन सीधा-सीधा मैंने बना रखा था। सुगम भारत अभियान का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? सुगम भारत का है बच्चे सार्वजनिक स्थानों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना। तो यहाँ पे ये सही आंसर इसका रहने वाला था। निम्नलिखित में से कौन-सा दृष्टिहीन व्यक्तियों की सहायता
के व्यक्तियों की सहायता कर सकती है। कौन से वाली इसमें मतलब दृष्टिहीन व्यक्तियों की, है ना? तो बच्चे वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो हमारा होगा वो इसकी सहायता करेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा-सा इसमें था कि इसका बी वाला था स्क्रीन रीडर जो होता है ना, दृष्टिबाधितों की बात दृष्टिहीन की बात की गई, तो दृष्टिहीन के लिए क्या बच्चे स्क्रीन रीडर जो होता है, वो यहाँ पे हेल्प करता है। अ, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2000 व्यक्तियों के निम्नलिखित में किस क्षेत्र की समावेशी प्रदान करता है? तो बच्चे इसका है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में ये तो आपको पता ही है कि 2 क्वेश्चन पूछ रखे बिल्कुल सेम ही। तो इसका 21 डिसेबिलिटीज़ है आरपीडब्ल्यूडी दो 2016 में। कितने परसेंट को हम क्या मानते हैं विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं 40% को। 40% इसका सही आंसर रहने वाला है। आरपीडी एक्ट के तहत सरकारी नौकरियों में कितनी छूट दी गई? ये भी बच्चे मैंने मॉक में पूछा था, 4% इसका सही आंसर था। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य बच्चे? बी इसका सही आंसर रहने वाला है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बच्चे इसका आंसर भी क्या था यहाँ पे? बी था। यह सभी भवनों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने की आवश्यकता के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकलांग बच्चों के लिए प्रति दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है? तो बच्चे यहाँ पे इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? समावेशी शिक्षा सिद्धांत बढ़ावा देता है सभी विकलांग व्यक्तियों के मुख्यधारा कक्षा में मतलब शामिल मुख्यधारा से जोड़ने की बात है, एक तरह से समझ लो आप। अच्छा, अब हमने चलना है क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम बल देता है समावेशी और समान अवसर की ओर बल देता है बच्चे। कौन सा दृष्टिकोण विकलांग बच्चों के लिए पर्यावरण और समाज बाधाओं को हटाने पर केंद्रित है? बच्चे सामाजिक मॉडल जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। यूडीएल की अगर बात करें तो यूडीएल का आंसर बी रहने वाला है। सभी शिक्षार्थियों के लिए विविध शिक्षण साधन प्रदान करना। 1 से 12 तक के विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अनिवार्य वित्तीय सहायता कौन देगा? बच्चे दीनदयाल पुनर्वास योजना देगी यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छे थे। यहाँ पे 5-4 क्वेश्चन बड़े मज़ेदार थे। मुझे भी थोड़ा एक बार सोचना पड़ा क्योंकि आंसर सबके ऑप्शन ही सबके 4-5 के लगातार सेम दे दिए। किस योजना के तहत शैक्षिक संस्थानों में रैंप के और विकलांगों के अनुकूल शौचालय के बारे में बात की है? बच्चे समग्र शिक्षा के अंदर इसकी बात की गई है। कौन सी पहल सार्वजनिक स्थानों और परिवहन के लिए विकलांग बच्चों के लिए सुलभ बनाने के लिए बात करती है? तो बच्चे है कि सुलभ भारत अभियान। बच्चे 14,500 बच्चे ये पीएम श्री योजना के अंतर्गत आए हैं सब के सब स्कूल। कौन सा मिशन नवाचार उद्यमिता की ओर करता है? तो बच्चे अटल नवाचार मिशन। तो नवाचार से पकड़ सकते थे अगर हमने इसको पकड़ना था तो मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया वैसे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत एक मिनट वो इधर चलते पहले। यूडीआईडी कार्ड की योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो बच्चे ये मैंने मॉक में डाला हुआ क्वेश्चन था ये, तो ये इसका है सी आंसर यहाँ पे रहने वाला है। समुदाय में को संवेदनशील बनाने के लिए विशेष शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? ऑप्शन नंबर सी विकलांग और समावेशी प्रथाओं के बारे में क्या है? जागरूकता फैलाने की यहाँ पे बात करते हैं। विकलांगता के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक जागरूकता अभियान। सेम ही है ना, कार्यशाला वगैरह लगाना इसमें। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत 7 से बढ़ाकर कितनी गई है? बताइए। 21 ये मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन आए हैं, है ना? तो यहाँ पे 21 इसका सही आंसर था। सीडब्ल्यूएसएन का अभिप्राय क्या है? बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। तो ये भी मेरे मॉक से पूछा गया क्वेश्चन था। तो कम से कम क्या है 15-16 क्वेश्चन तो मॉक से आए हैं। बाकी किसी ने अगर बैच लिया हो तो उसको पता ही होगा कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की अगर हम बात करें तो वो क्या करना चाहती है? समावेशी शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करती है। और यहाँ पे दोबारा से आरटी 2009 में बच्चे 14 साल तक के बच्चों के लिए बात की जाती है। लेकिन अगर बात करें कि विशेष बच्चों की अगर बात कीजिए तो क्या है 18 साल के बच्चे तो क्या फ्री एजुकेशन की बात होती है, लेकिन यहाँ पे 14 साल हमारा रहेगा क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया कि फ्री का पूछा है या और किसका पूछा है ना? तो बच्चे अगर नॉर्मल देखा जाए 14 साल तक के लिए। समावेशी शिक्षा के का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे डी इसका सही आंसर है मुख्य धारा की कक्षाओं को विविध छात्रों को शामिल करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के समावेशन को बढ़ावा देता है, तो सी आंसर इसका सही रहने वाला है। फिर से हमारे पास क्वेश्चन आया कि 6 से 14 वर्ष की आयु में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी कौन देता है? बच्चे आरटीई अधिनियम 2009। इधर कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, इसको भी हम देख लेते हैं।
समग्र शिक्षा योजना के तहत किस प्रकार के बच्चों के परिवेश में शिक्षा प्रदान की जाती है? 48 क्वेश्चन है ना? तो सभी प्रकार के विद्यालय जिनमें क्या है, निजी और सरकारी विद्यालय शामिल है, सब में ये किया जाता है। यानी सिर्फ 2023 का उद्देश्य क्या है बच्चे? समावेशी और समावेशन शिक्षा को बढ़ावा देना। दीनदयाल पुनर्वास योजना किसके बारे में करती है बच्चे? समुदाय आधारित भी इसमें है ना, विषय शिक्षा भी है, और क्या है इसमें हमारे पास कौशल विकास भी है। तो इसका आंसर बच्चे डी रहने वाला था यहाँ पे। इधर वाले हमने सभी कर दिए। 51 का सी, 52 का सी, 53 का सी, तीनों के आंसर सी थे। यहाँ पे सी और बी काफ़ी आंसर थे। शिक्षा में इक्विटी की बात हम करते हैं ना, इक्वालिटी की बात नहीं है, तो बच्चे इक्विटी की बात पूछी गई थी, तो हमें क्या है, बी आंसर इसका सही रहने वाला था। अगर इक्वालिटी की बात होती तो यहाँ पे हमारे पास क्या ए ऑप्शन बन सकता था। इक्विटी की बात की है तो छात्र की विशेष आवश्यकता के अनुसार उनको सहायता देना। समावेशी शिक्षा में कौन सी बात बाधा बन सकती है? तो बच्चे सुलभ बुनियादी ढांचे की कमी यहाँ पे बाधा बन रही है। 55 क्वेश्चन का आंसर सी। कक्षा में समावेशी शिक्षा का सबसे बेहतर रूप कौन सा है? तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी है 56 का भी। और 57 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 57 2020 एनईपी 2020 की बात की गई है, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। 58 में कक्षा समानता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण दृष्टिकोण कौन सा है? तो बच्चे ऑप्शन सी इसका सही रहने वाला है। 59 का उचित समायोजन की बात करता है, तो बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर भी सी रहने वाला है। 60 का हमारे पास क्या रहने वाला है बच्चे? किस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे समग्र शिक्षा योजना के तहत कौन सा कार्यक्रम शिक्षकों को समावेशी शिक्षण के लिए प्रशिक्षण करता है? तो बच्चे अगर इसकी बात करते हैं, निष्ठा इसका सही आंसर रहने वाला है। मेरे नोट्स में भी ये दिया हुआ था, तो निष्ठा के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा था, निष्ठा, स्वयं प्रभ, इसके बारे में। तो बी आंसर इसका सही रहने वाला है। शायद ये वाला नोट्स मैंने डाला था, ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने नोट्स में नहीं डाला था, देखो झूठ क्यों बोलना, क्योंकि मैं शायद भूल गया हूँ, पर मैंने लिखा है ये, पर दूसरे वाले नोट्स में होगा, जर्नल वाले में, तो शायद अगर ये आपको ना मिला हो, एक बार चेक कर लेना नोट्स में अगर देखो। वैसे निष्ठा इसका सही आंसर है। स्कूल में काउंसलर की भूमिका क्या होती है? छात्र व भावनात्मक समर्थन व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 20 का सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। काउंसलर छात्रों की समस्या को समझने के लिए किस सामान्य विधि का उपयोग करता है? 62 का आंसर यहाँ पे बी रहने वाला है। स्कूलों में कैरियर मार्गदर्शन का मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है बच्चे? तो स्कूल काउंसलर होते हैं। स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श की सेवाएं का उद्देश्य क्या है बच्चे? 20 का सही आंसर रहने वाला है। विशेष शैक्षिक की आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पारिवारिक परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चे? इसके भी आंसर बी रहने वाले। बच्चों और परिवार दोनों को क्या है, भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन प्रदान करना। पारिवारिक परामर्श में किसे शामिल किया जाता है? तो बच्चे को, परिवार को, उनके सभी सदस्यों को, जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनको शामिल यहाँ पे किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पारिवारिक परामर्श का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है बच्चे? इसका आंसर बी रहने वाला है। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको। 68 का यहाँ पे हमारे पास क्या, पारिवारिक परामर्श विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक परिणामों को कैसे योगदान करता है? तो बच्चे ए इसका सही आंसर रहने वाला है। परिवार से बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान प्राप्त होता है इससे, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना जरा, मैं थोड़ा सा उलझ रहा हूँ मैं भी इसमें ना, क्योंकि मैंने आज दूसरी तरह से इसको पीडीएफ को बनाया है। अच्छा, शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पारिवारिक परामर्श को कौन महत्वपूर्ण देता है? तो बच्चे परिवार के सदस्य, ये वाला आंसर इसका बी सही रहने वाला है। 70 का ऐसे कौन सा, 70 में हमें पारिवारिक परामर्श विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कलंक को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका भी बच्चे आंसर क्या रहने वाला है? ए यहाँ पे रहने वाला है। एक शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है हमारे पास? कौन-कौन सी चुनौतियों का, परिवार और अपनी अनूठी ताकतों और चुनौतियों के बारे में अधिक जागरूक हो जाता है, तो ए इसका सही आंसर 71 का। तो पारिवारिक परामर्श निम्नलिखित के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है, तो इसका डी आंसर यहाँ पे सही रहने वाला है। छात्रों के परामर्श को प्रभावी संचार का क्या महत्व है? इसका आंसर बच्चे बी रहने वाला है यहाँ पे। छात्रों के परामर्श में एक सामान्य चुनौती कौन सी है बच्चे? इसका आंसर यहाँ पे बी रहने वाला है, छात्रों के समान वास्तविक समस्याओं की पहचान करना। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य, एक मिनट बच्चे, छात्रों के परामर्श में एक सामान्य चुनौती क्या है? छात्रों को स्कूल छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना,
ये तो प्रोत्साहित क्यों करेंगे हम? छात्रों के सामने वास्तविक समस्याओं की पहचान करना और छात्रों को उनकी समस्या के प्रभाव के बिना उनके समान सलाह देना, ये तो हम करेंगे नहीं। छात्रों की व्यक्तिगत भावनाओं की अनदेखी करना, बी ही इसका सही आंसर है बच्चे। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चे छात्र का विकास करना हमारा। सीबीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चे? सीबीआर का मुख्य उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों के समुदाय से अलग करना, विकलांग व्यक्ति सामाजिक एकीकरण की समानता। बी आंसर इसका सही आंसर था। जैसे 77 का हमारे पास क्या है? 77 का हमारे पास सामुदायिक पुनर्वास कौन सा सिद्धांत है? तो इसका बी इसका सही आंसर है बच्चों। सामुदायिक आधारित पुनर्वास का एक सामान्य घटक कौन सा है? तो बच्चे संस्थागत देखभाल कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो बच्चे इंस्टीट्यूशन केयर यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो इसका सामाजिक आधारित पुनर्वास सीबीआर विकलांग व्यक्तियों के लिए कैसे लाभ पहुंचाता है? तो इसका आंसर क्या है? बी रहने वाला है यहाँ पे। सीबीआर कार्यक्रम में क्रियान्वयन कौन सा प्रमुख हिताधिकार शामिल है? हितधारक शामिल होते हैं इसमें इसका आंसर बी यहाँ पे रहने वाला। थोड़ा तेज पढ़ रहा हूँ इसलिए एक आधा वर्ड कभी गलत हो जाए तो कभी सोचो कि सर को तो आता नहीं कुछ पढ़ना, हिंदी भी नहीं पढ़नी है सर को। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, हिंदी भी पढ़ाई है मैंने। सीबीआर की सफल क्रियान्वयन कौन सी प्रमुख रणनीति है? तो बच्चे इसका क्या है? बी आंसर सही रहने वाला है 81 का। 82 का क्या है बच्चे? सामुदायिक आधारित पुनर्वास। सीबीआर के विचारों को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर बच्चे ए रहने वाला है, यूनेस्को इसका सही आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ए नहीं है, मैंने ए लगाया लेकिन इसका आंसर बी था सही। एक मिनट वेट करना, कहाँ पे थे हम? मेरे क्वेश्चन बच्चे गलत हो गया था, हम थे इस वाले क्वेश्चन पर। 82 का यहाँ पे WHO हमारे पास इसका सही आंसर था। सीबीआर विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को कैसे योगदान कर सकता है? तो बच्चे इसका आंसर यहाँ पे बी आंसर सही रहने वाला है। सीबीआर के संदर्भ में सशक्तिकरण शब्द का क्या मतलब है? तो इसका आंसर भी यहाँ पे बी रहने वाला है। सामुदायिक आधारित पुनर्वास में परिवार की क्या भूमिका होती है? तो बच्चे ये इसका आंसर सी रहने वाला है 85 का। 86 का क्या है? विकलांग व्यक्तियों की सीबीआर के लिए तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर सी रहने वाला है। 87 का क्या है? सीबीआर के लिए किस विकलांग व्यक्ति को तैयार करने के लिए मुख्य कदम क्या है? उसकी आवश्यकता और क्षमताओं का मूल्यांकन कर दो। बी आंसर इसके लिए सही रहने वाला है। पीडब्ल्यूडी को सीबीआर के लिए तैयार करने के लिए परिवार की क्या भूमिका होती है? तो इसका भी आंसर यहाँ पे बी रहने वाले, परिवार भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक समर्थन प्रदान करने के लिए। सीबीआर में विकलांग व्यक्तियों के आत्मनिर्भर के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो बच्चे जीवन कौशल प्रशिक्षण यहाँ पे आवश्यक है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 90 में है कि सीबीआर की किस प्रकार मदद करते हैं? सीबीआर के मिथकों को कम करने और समावेशन को प्रोत्साहित देने पर काम करते हैं। इसका आंसर सी रहने वाला है 90 का। 91 का लिंग और विकलांगता का संबंध किस प्रकार है? लिंग और विकलांगता का संबंध क्या है? कि लिंग और विकलांगता मिलकर पहुंच समावेशन की विशिष्ट चुनौती। सी आंसर इसका सही रहने वाला है। 92 का हमारे पास क्या है? 91 का सी था और 92 का क्या है हमारे पास? विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए योजनाएं बनाते समय लिंग पहचान को ध्यान देना क्यों आवश्यक है? तो बच्चे इसका आंसर बी यहाँ पे रहने वाला है। 93 कई समुदायों में विकलांग महिलाओं और लड़कियों को किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ता है? इसका आंसर बच्चे बी रहने वाला है। बौद्धिक विकलांग मुख्य रूप से किससे प्रभावित होते हैं? तो बच्चे इसका आंसर सी रहने वाला है। बौद्धिक विकलांगता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बच्चे इसमें तर्क वितर्क और समस्या सुलझाने में कठिनाई रहती है। 95 का बी आंसर सही रहने वाला है। 96 का बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा समर्थन सबसे उपयोगी है? तो इसका आंसर बी रहने वाला है, समावेशी शिक्षा की बात यहाँ पे होगी। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार अंधापन की परिभाषा क्या है? इसका आंसर भी यहाँ पे बी रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन मेरा मॉक से पूछा गया है, 6 से 60 वाला जो हमारे पास है। लो विजन कम दृष्टि क्या है? तो चश्मे के द्वारा पूरी तरह ठीक ना हो सकने वाले दृष्टिहीन, ये सारा नोट्स में लिखा होता है ना, तो बी आंसर इसका था 98। विद्यालय में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक प्रभावी समर्थन क्या है? तो ब्रेल स्क्रीन रिकिरण, और ये वाला हमारे सी आंसर सही रहने वाला है यहाँ पे। बहुविकलांगता शब्द का तात्पर्य क्या है? दो या दो से अधिक विकलांगताएं एक साथ हो जाना। बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली एक चुनौती क्या है? इसका आंसर बच्चे ए रहने वाला 101 का। उनकी जटिल आवश्यकताओं के कारण उन्हें अक्सर कम शैक्षणिक अवसर मिलते हैं।
बहुत बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के समर्थन के लिए एक आवश्यक दृष्टिकोण क्या है? तो इसका आंसर भी यहाँ पे बी रहने वाला है। उन्हें क्या है, विशेष विद्यालयों के समायोजन को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शिक्षा और चिकित्सा प्रदान करना। 103 का क्या रहने वाला है बच्चे? एक बच्चे विकलांगता की पहचान करने का पहला कदम है, तो इसका आंसर बच्चे सी रहने वाला है। ये भी पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ था और क्या बोलते हैं, इस बार भी, और इस बार पीआरटी में भी आया हुआ था, और पिछले साल पीआरटी में आया था, इस बार टीजीटी में भी आ रखा, दोनों जगह क्वेश्चन आ रखा है। तो ये मेरे नोट से सीधा क्वेश्चन था ये, इसके लिए मेरा बहुत सारी बहस हुई थी। विकलांगता वाले बच्चों की आवश्यकता वाले के मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में कौन से सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो बच्चे इसका सभी के सभी आंसर सही है। व्यवहारिक निरीक्षण भी करना पड़ेगा, मानसिक परीक्षण भी करना पड़ेगा, मानकीकरण प्रश्नावली और सर्वेक्षण भी करना पड़ेगा। 105 का बच्चे बी आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विकलांगता वाले बच्चों की आवश्यकताओं के लिए मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह निर्धारित करना कि बच्चे की किस प्रकार के समर्थन हस्तक्षेप की आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बच्चों के में विकलांगता की पहचान निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर करता है? तो बच्चे मनोवैज्ञानिक या फिर विशेष शिक्षक करते हैं। विकलांगता की पहचान की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो एक विकासात्मक थ्योरी और व्यवहारिक पैटर्न वाला क्वेश्चन आंसर इसमें सही लगने वाला है। विकलांगता वाले बच्चे की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी नहीं है? तो बच्चे इसका आंसर डी रहने वाला है कि हम अनदेखी नहीं कर सकते किसी चीज़ की यहाँ पे। बच्चों की विकलांगता जल्दी पहचानने को जल्द पहचान को क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चे उसको क्या वाक्य विकासात्मक देरी को रोकने के लिए, तो बी आंसर 109 का रहने वाला है। 110 बच्चे जब विकलांगता वाले बच्चे की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या ध्यान में रखना होता है? तो इसका आंसर बच्चे ए लगने वाला है। उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सबको हम देखते हैं। 111 तो विकलांगता की पहचान के लिए क्या है हमारे पास? मूल्यांकन माता-पिता की भूमिका क्या होती है? तो बी आंसर इसका सही रहने वाला है 111 का। वे बच्चे का इतिहास और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण होते हैं। 112 में क्या है कि विकलांगता वाले बच्चों के लिए आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चे बी आंसर इसका रहने वाला है कि बच्चे के उपयुक्त हस्तक्षेप के लिए और समर्थन रणनीतियाँ निर्धारण करने के लिए। एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य चुनौती कौन-सी है? तो बच्चे ये क्या समावेशी शिक्षा तक पहुँच में अभाव इसका सही आंसर रहने वाला है 113 का। 114 का क्या है कि कौन-सा एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता के रूप में नहीं है? तो इसका आंसर बी रहने वाला है देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें बच्चे सहायक रूप नहीं है पूछा गया है ना, सहायक रूप क्या है? सभी गतिशीलता को प्रतिबंध कर देना, सी आंसर इसका सही रहने वाला है। मैंने इसको बच्चे पढ़ा नहीं है, मैंने बी लगा दिया वहाँ पे, है ना? मैंने नहीं को ध्यान नहीं दिया और इसका आंसर सी यहाँ पे सही रहने वाला है। 105 एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के जीवन में परिवार की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर सी रहने वाली परिवार भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन प्रदान करते हैं जिससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। तो सी आंसर इसका सही रहने वाला है। निम्नलिखित में से एकाधिक विकलांगता का उदाहरण क्या है? बौद्धिक क्षमता के साथ क्या हो सकते हैं? सेरेब्रल पॉल्सी। तो बी आंसर इसका सही रहने वाला है। एकाधिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार का समर्थन चाहिए? तो चिकित्सीय, शैक्षिक, सामाजिक सभी की सभी इसको सहायता चाहिए होती है। इसके बाद हमारे पास आया है एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायक टीम शामिल होते हैं केवल डॉक्टर, शिक्षक और ड्राइवर। इसमें क्या बचे? सी आंसर रहने वाला है। डॉक्टर, विशेष शिक्षक, चिकित्सक, परामर्शदाता सब शामिल होते हैं इसमें। एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के साथ काम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे आत्मनिर्भर जीवन जीने की गुणवत्ता को बढ़ावा देना हमारी पूरी कोशिश रहती है इसमें। 119 का सी आंसर यहाँ पे था। 120 का आंसर क्या रहने वाला है कि एकाधिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है? तो बच्चे सी इसका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है कि समावेशी और उसको क्या आईईपी देना। अब चलते हैं हम जीके की ओर। जीके में पहला क्वेश्चन बहुत आसान था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो बच्चे CO2 गैस उत्तरदायी रहती है इसमें। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की क्या है? तो बच्चे 50 हर्ट्ज जो है इसका सही आंसर था। 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकंड था। पर बच्चे मुझे समझ में नहीं आया, इसमें जीके में आपसे जनरल स्टडी में मैथ, इंग्लिश, हिंदी और क्या बोलते जीके के क्वेश्चन, साइंस सब कुछ पूछ लिया आप लोगों से, कहीं पे नहीं छोड़ा आपको, हर फील्ड से क्वेश्चन है। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है बच्चे? न्यूटन, है ना? और 1857 के विद्रोह में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया, है ना? निर्मला सीतारमण की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा वाला सही आंसर था? बच्चे सबका विकास इस बार इसका क्या था?
थीम एक तरह से थी। हाल ही में कौन-सा संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना? तो अस्थायी सदस्य बच्चे पाकिस्तान को बनाया गया है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी हड्डी कौन-सी होती है बच्चे? तो स्टेपिस इसका सही आंसर था। पुराणों में हिमाचल प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री माना गया? बच्चे यमुना नदी इसका सही आंसर था। बापू की लड़ी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बच्चे कांगड़ा में स्थित है। चतुर्भुज कोण ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ 162 इसका सही आंसर था। बच्चे इस क्वेश्चन को तो करने के लिए देखो मैंने कितनी सारी कैलकुलेशन किया, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मेरा दिमाग वहाँ पे चला ही नहीं, लेकिन इसका आंसर मैंने बाद में घर में आके सॉल्व किया तो इसका आंसर फिर निकल गया। इसका आंसर डी था और वहाँ पे मैं सी लगा के आया हूँ। तो ये क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आया, बाकी तो सभी क्वेश्चन लगभग आ रहे थे। 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में गलत वो हो गए, मार्क करते हुए गलत टिक लग गए और 1 क्वेश्चन ये आता नहीं था और बाकी तो लगभग सभी आ ही रहे थे। 0.2 का घन क्या है? तो इसका पी आंसर सही रहने वाला है। तो एक बार पासे को फेंका जाएगा तो उसकी क्या है प्रायिकता 1/2। एक दिवस सूरज ने सोचा, तो ये बच्चे मानवीय अलंकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जस्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। किसमें वी उपसर्ग नहीं है? तो बच्चे विख्यात में वी उपसर्ग नहीं है। अच्छा, स्त्रीलिंग पूछा गया था, कविता स्त्रीलिंग शब्द है। ये बच्चे पास्ट टेंस में जानता है, इसका आंसर डी लगने वाला है। इसका आंसर यहाँ पे था। आई वॉज इन द सिनेमा, और इन की जगह हम पे क्या यूज कर सकते हैं? फिर डी का यूज कर सकते हैं, सॉरी डी मतलब एट का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इंस्पेक्शन का जो हमारे पास क्या पूछा गया यहाँ पे ऑपोजिट पूछा गया है, तो बिगनिंग। और बच्चे मैंने 10 बार बच्चों को पढ़ाई है, मैं राइटर का नाम मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें, है ना। तो इसमें क्या हमारे पास द पोएम द टेल कस्टर्ड द ड्रैगन, तो ये बड़ी खतरनाक स्टोरी है। अगर आप इंग्लिश की स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहो तो जरूर पढ़ना, बच्चों की नोटबुक में बहुत मिलती है। 10th क्लास में भी है शायद इसका, और कुछ अलग अलग क्लास में कहीं डीप है कहीं हल्की है। तो बच्चे इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रहने वाला था। आई होप कि आप समझे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन बने हैं, तो आपने आइडिया लगा लिया होगा। अच्छा, मैंने मार्क भी किया था यहाँ पे कि जब मैंने पहली बार में सॉल्व किया इसको 45 मिनट, 125 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिटेल लगा दिए थे कि उतने 125 क्वेश्चन तो मेरे 125 नंबर बनने वाले थे। तो मुझे लगता है मेरे तो 130 के आसपास नंबर बनने वाले हैं, है ना। इससे ज़्यादा जो 125 तो थे और 5 फिर मैंने दोबारा कैलकुलेशन की उससे सॉल्व हुए। 130 तो पक्के हैं। उसके बाद किस्मत है, जितने जो मेरे पास 20 क्वेश्चन थे उसमें हल्का सा डाउट था, तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको पता ही है गलत भी हो जाते हैं। तो कोशिश है कितने क्वेश्चन मेरे सही बने। तो ठीक है, आपने भी बताना कि आपका कितना स्कोर रहा, और कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई कुछ गलती से मेरे पास छूट गया तो वो भी आप लोगों ने मुझे बता देना कि सर इसका मुझे थोड़ा-सा बता दीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।